सो हम लोग आ गए हैं अभी। ओ वाह, ये फीचर के बारे में मुझे नहीं पता था। ये क्या फीचर है? हम लोग पढ़ने वाले हैं ईसीजी। ठीक है, तो ईसीजी का क्या क्या लीड्स है, तुम्हारा 12 लीड्स होता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो फिर आ जाते इंट्रोडक्शन में। ईसीजी क्या है? तो बेसिकली ये तुम्हारा रिकॉर्डिंग्स है। किसका रिकॉर्डिंग्स है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग एक बार में सब समझ जाइएगा, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला, ये सब झूठ है। ठीक है, दुनिया का ये रीति है कि झूठ है, आपको बहुत बार बार समझना पड़ेगा, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ईसीजी बेसिकली तुम्हारा अलग अलग प्लेन में लिया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्लेन में लिया जाता है, इसलिए अलग अलग एंगल्स हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अब देखो ईसीजी क्या है, तुम्हारा 12 लीड सिस्टम रहता है। 12 लीड सिस्टम में कौन कौन सा रहता है? बाइपोलर लीड्स रहता है, फिर उसके बाद में तुम्हारा ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स रहता है, और फिर चेस्ट लीड्स रहता है, जिसको प्री कॉर्डल लीड्स बोलते हैं। ऑगमेंटेड को यूनिपोलर बोलते हैं, और जो बाइपोलर रहता है उसको एंथोवेन लीड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये बहुत बड़ा बड़ा लीड हो गया, लीड 1, लीड 2, लीड 3, ये है तुम्हारा बाइपोलर। इसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि ये तुम्हारा मल्टी डायरेक्शन होता है। इसका जो वेक्टर होता है ना, ये दोनों तरफ में रन कर सकता है। ठीक, तो बेसिकली लीड 1 जो है तो तुम्हारा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक जाता है। लीड 2 राइट एट्रियम से इंफीरियर वॉल में जाता है, और लीड 3 जो रहता है वो भी इंफीरियर वॉल का ही व्यू, मतलब उसमें हम लोग देख पाते हैं। बेसिकली XYZ Z एक्सिस की तरह ये सब होता है। ये सारा से ना वेक्टर्स निकलता है। हम लोग जो फिजिक्स में पढ़े थे ना वेक्टर्स, तो उस तरीक़ा से इसे एंगल बना के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम लोग पास करते हैं, जिसका हेल्प से फिर हम लोग को एक्टिविटी हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो वाइवा में पूछेगा, आई विल ट्राई टू कवर वो सारी पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा लिम्ब लीड, सबसे पहले बोलेगा कि 12 लीड ईसीजी क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है लीड्स? तो तुम बताओगे कि 12 लीड ईसीजी में यहाँ पर एक समरी दिया हुआ है। यहाँ पे बाइपोलर है, यूनिपोलर या फिर ऑगमेंटेड लीड्स है, और चेस्ट लीड है। बाइपोलर होता है लीड 1, लीड 2 और लीड 3। ऑगमेंटेड लीड्स होता है तुम्हारा AVR, AVL और AVF, तो ये टोटल 6 हो गया। फिर चेस्ट लीड्स होता है, चेस्ट लीड्स हो गया तुम्हारा प्री कॉर्डल। ठीक है, प्री कॉर्डल बोलते हैं या फिर इसको चेस्ट लीड्स बोलते हैं। ठीक, तो इसका तुम्हारा पोजिशंस याद रखना है, V1 से लेके V6 तक इसका पोजिशंस वाइवा में पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। और हाँ, जो तुम्हारा लिम्ब लीड्स रहता है उसका कलर पूछा जाता है। ठीक, तो जैसे राइट आर्म में जो लगा रहता है ना, वो वाइट होता है। लेफ्ट आर्म में जो रहता है वो ब्लैक होता है। राइट लेग ग्रीन होता है और लेफ्ट लेग रेड होता है। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे कि कैसे याद रखेंगे। जस्ट इमेजिन कर लो अपना एक ह्यूमन बॉडी, तुम इमेजिन करो, तुम राइट आर्म में वाइट कलर का बैंड पहने हो, वाइट कलर का, लेफ्ट में तुम ब्लैक कलर का पहने हो, ऑपोजिट वाइट ब्लैक। ठीक है, वैसे ही रेड ग्रीन ऑपोजिट होता है। लेफ्ट लेग तुम्हारा रेड फ्लैग है, लेफ्ट लेग रेड फ्लैग। ठीक है, और फिर राइट वाला हो जाएगा तुम्हारा ग्रीन। तो राइट आर्म वाइट, लेफ्ट आर्म ब्लैक, राइट लेग ग्रीन और लेफ्ट लेग रेड। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग चेस्ट लीड्स पे। चेस्ट लीड्स में क्या बोले, पोजीशंस तुमको पूछेगा। V1 से लेके V6 होता है, तो हम लोग कैसे पोजीशंस बोलते हैं? देखो, जो V1 रहता है वो तुम्हारा रहता है 4th इंटरकोस्टल स्पेस में इन द राइट स्टर्नल बॉर्डर। 4th इंटरकोस्टल स्पेस अब तुम कैसे गिनोगे? हम लोग स्टर्नम के बाद से हम लोग रिब्स का काउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, स्टर्नम है, उसके जस्ट नीचे तुम्हारा 1st इंटरकोस्टल स्पेस है, उसके बाद 2nd, उसके बाद 3rd, तो 4th। तो 4th में राइट साइड राइट स्टर्नल बॉर्डर में हम लोग लगाएंगे V1। फिर हम लोग V2 लगाते हैं 4th में ही इन द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। बस एक ही है जो तुम्हारा लेफ्ट साइड लग रहा है। ठीक है, ओ सॉरी एक ही है जो तुम्हारा राइट लग रहा था, वो है V1, बाकी तुम्हारा सारा लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर में लगेगा। ठीक है,
फिर उसके बाद में तुम V2 फिर V4 लगाओगे तुम। V4 किस में होगा? 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में होता है, ठीक है, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, 5th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में। फिर V3 को कहाँ लगाते हैं हम लोग? V2 और V4 के बीच में, यानी कि 4th इंटरकोस्टल और 5th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में V3 लगाता है। फिर आ जाता है V5 हम लोग कहाँ लगाते हैं? लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एट द लेवल ऑफ V4 के ही लेवल में हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। फिर V6 कहाँ लगाते हैं? लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन लेवल विथ V4, ठीक। अब इसका भी कलर तुमको याद रखना है। रेड वाला हो जाता है V1, V2 येलो, रेड येलो ग्रीन ब्राउन ब्लैक पर्पल, ठीक। V3 हो जाता है तुम्हारा ग्रीन, V4 होता है ब्राउन, V5 होता है ब्लैक और V6 हो जाता है पर्पल, ठीक है। तो ये चेस्ट लीड्स का बेसिकली यू कैन जस्ट सर्च इसका पिक्चर कैसे करके लगाते हैं। पिक्चर पोजीशनिंग हम लोग देख लेंगे एक बार। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। V1 कहाँ पर लगता है तुम्हारा? V1 ही है जो अकेले राइट साइड में लग रहा है ना। V1 राइट साइड में लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है तुम्हारा? 4th इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड ऑफ द स्टर्नम में लग रहा है। V2 तुम्हारा 4th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम में लग रहा है। V4 तुम्हारा मिड क्लेविकुलर लाइन में 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लग रहा है। और V3 तुम्हारा V2 और V4 के बीच में लग रहा है। V5 तुम्हारा लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में लग रहा है, लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एट द लेवल विथ V4, ठीक है। और V6 तुम्हारा लग रहा है लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन लेवल विथ V4, यहाँ एंटीरियर में था और यहाँ पे मिडिल में, ठीक। इस सबका कलर याद रखो तो रखो, ठीक है। फिर वाइवा में पूछा जाता है ट्राइंगल ऑफ लिम्ब लीड्स क्या है। तो ये ट्राइंगल को एंथोवियंस ट्राइंगल भी बोलते हैं। एंथोवियन और कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? बाइपोलर लिम्ब लीड्स को हम लोग एंथोवियन बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, बाइपोलर को ही बोलते थे ना। एक सेकेंड, बाइपोलर या बाइपोलर लिम्ब लीड्स को ही हम लोग एंथोवियन बोलते हैं। तो एंथोवियन कौन था? एक बड़ा फिजिसिस्ट था जो ये फिजिक्स का लॉ निकाला कि जो लीड 2 है, लीड 2 इक्वल्स टू सम ऑफ लीड 1 एंड लीड 3। क्यों? मैंने पहले ही बोला था ये सब वेक्टर्स होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन करते थे ना डायरेक्शन के हिसाब से, उस हिसाब से ही यहाँ भी होता है। तो लीड 2 इक्वल्स टू लीड 1 प्लस लीड 3, दिस इज एंथोवियन लॉ और इसी को एंथोवियन ट्राइंगल बोलते हैं। एंथोवियन ट्राइंगल का अब तुमको क्या पूछ सकता है कि कौन कौन से लीड्स के बीच में होता है। तुम बताओगे लीड 1, लीड 2 और लीड 3 के बीच में हम लोग वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किसके किसके बीच में होता है ये? किसके बीच में होता है बोलने से? एंथोवियन ट्राइंगल, राइट। Enthovian triangle is the imaginary equatorial line formed by 3 limb electrodes। किसके किसके बीच में? देखो तुम्हारा लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में ये ट्राइंगल फॉर्म होता है। लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट लेग, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहता है द हार्ट लाइज एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एंड इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स, लीड 1, लीड 2, लीड 3, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर इंडिकेशन देखो क्या क्या है। जब अगर तुम्हारे चेस्ट पेन है तो फिर हम लोग कराएंगे एरिथमिया में, सिंकोप में, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस, ड्रग टॉक्सिसिटी, प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में, पेस मेकर। तो बेसिकली तुम्हारा अगर कोई पेशेंट आता है ओपीडी में, बोलता है मुझे चेस्ट पेन है या फिर एरिथमिया धकधकी लग रहा है या ब्रेथलेसनेस हो रहा है या फिर सपोज उसको कोई ऑपरेशन में जाना है, उससे पहले हम लोग ईसीजी रिकमेंड करते हैं। हार्ट फेलियर में तो करना है क्योंकि वहीं से डायग्नोस्टिक्स शुरू हो रहा है। फिर हाइपरटेंशन में, फिर वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस में। इतना बोल दोगे तो बहुत है, ठीक है। और तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेट अस सी इस फोटो में क्या क्या है।
बाइपोलर लीड्स तो हम लोग पढ़ लिए। कैरेक्टर क्या क्या होता है, बाइपोलर लीड्स का दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड रहता है, स्टैंडर्ड लिम लीड्स होता है, यूज टू डिटरमाइन द